अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसकॉम 4G का रिव्यू। तो देखते हैं कि क्या हमारे आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन पीटी की जो कि पीटी से बिल्कुल ब्लॉक्ड है, जिसके अंदर कोई भी नेटवर्क की सिम जो है वो वर्क नहीं कर रही। तो इसके ऊपर हम जो है वो इसका रिव्यू करने वाले हैं एसकॉम सिम का, कि क्या ये इसके ऊपर वर्क करती है या नहीं। तो गाइस मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल हो गया मुझे ये सिम यूज़ करते हुए, और मेरे फ़ोन में अभी तक ये सिम बंद नहीं हुई। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले जो है वो हम अपनी जोन की सिम को इसके अंदर इंसर्ट करके देखेंगे और देखेंगे क्या ये अभी इसके ऊपर वर्क करती है या फिर नहीं। तो आपको जो है इस चीज़ का पीटीके से, तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी जोन की सिम को अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर इंसर्ट करके यहाँ पे देखने वाला हूँ कि क्या ये जो है वो सिग्नल देता है या फिर नहीं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो है वो मैं कंट्रोल सेंटर को नीचे करता हूँ तो यहाँ पे नो सर्विस आ गया। फिर मैं इसको एयरप्लेन मोड के ऊपर लगा के जो है वो दोबारा से डिसेबल करता हूँ एयरप्लेन मोड को। तो यहाँ पे फिर से जो है वो हमारे पास कुछ देर सर्चिंग करने के बाद हमारे आईफोन के ऊपर जो है वो ये नो सर्विस दे देता है, मतलब कि हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल पीटीए से ब्लॉक्ड है। तो इसी तरह गाइज अब मैं जो है वो इसके अंदर आपको यहाँ पे चेक करवाने वाला हूँ कि मेरा फ़ोन बिल्कुल भी जेवी नहीं है या फिर मेरे फ़ोन में कोई भी सिम इशू नहीं है, ताकि आप ये ना सोचें कि पता नहीं इसका फ़ोन जेवी है या फिर कोई और इशू है इसके फ़ोन के अंदर जिसकी वजह से नो सर्विस आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका टोटली प्रूफ दे दिया है कि मेरा फ़ोन जो है वो पीटीए से ब्लॉक्ड है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है, ये फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन है। अब हम जो है वो अपनी एसकॉम की सिम को इस फ़ोन के अंदर इंसर्ट करके देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या एसकॉम के सिग्नल जो हैं वो हमारे आईफोन 13 प्रो मैक्स के ऊपर आते हैं, जो कि पीटीए से ब्लॉक्ड है बिल्कुल, जिसके ऊपर कोई भी सिम दूसरी वर्क नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं अपनी एसकॉम की सिम को जो है वो अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ देर के बाद जो है वो हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे नो सर्विस शो कर रहा है। यहाँ पे आपको एक दफ़ा इसको एयरप्लेन मोड पे लगा के जो है वो दोबारा से डिसेबल कर देना है एयरप्लेन मोड को। तो यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है, सर्चिंग करने के बाद जो है वो आपको इजीली सेटिंग्स में जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये बिल्कुल ईजी टू यूज़ है, इसकी कोई भी सेटिंग नहीं होती एसकॉम की सिम की। कुछ लोग समझते हैं शायद इसकी सेटिंग करवानी पड़ती है। यहाँ पर आपको सिंपली नेटवर्क सिलेक्शन में जाना है और इसको जो है वो ऑटोमेटिक पे अगर आप करना चाहते हैं, लाइक जिस सिम के सिग्नल्स जो हैं वो आपके एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं, ये उन्हीं को कैच करके जो है वो आपके फ़ोन के अंदर लेके आता है। लाइक वही सिग्नल जो है वो आपके फ़ोन के अंदर आते हैं। लाइक अगर आपके घर के पास जो है वो जोन के सिग्नल ज़्यादा आते हैं तो ये जोन की जो है वो कवरेज। और यहाँ पे जो है वो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि 2G 3G LTE और 5G ऑन भी आता है इसके अंदर। अगर आप अपनी वॉइस क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में भी जो है वो 5G नहीं आया और इसकी कवरेज भी नहीं आई। तो इसके बाद जो है वो गाइज आपको अगर इसकी सेटिंग्स करनी है तो सेटिंग्स करने के लिए आपको जो है वो ईजिली जो है वो आप अपनी यहाँ से मोबाइल डाटा के अंदर जाके जो है वो आप अपने इंटरनेट की सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मौजूद है, एपीएन और यूजर नेम। आपको दोनों के अंदर एसकॉम लिख देना है। एसकॉम लिखने के बाद इसको सेव कर लेना। सबसे बड़ी बात जो है वो एसकॉम जो है वो यहाँ पे पंजाब के अंदर 4G नहीं सपोर्ट करती। लाइक कुछ जगह हैं जहाँ पे ये 4G सपोर्ट करती है, जहाँ पे इसकी 4G कवरेज थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये 4G कवरेज सपोर्ट कर लेती है। वरना इसका जो 3G है वो हमारी दूसरी सिम्स की निस्बत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। अगर आप इसके ऊपर 3G यूज़ कर रहे हैं तो ये सेम एज लाइक किसी 4G सिम की तरह ही वर्क करता है। और इसका जो बैलेंस है गाइज आपको इजीली जो है वो अल्फा ऐप से मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसका बैलेंस जो है वो कहीं से भी नहीं मिलता। हाँ, आपको इसके जो कार्ड्स हैं वो मिल जाते हैं मीरपुर वगैरह से। तो अगर आप इसका बैलेंस करवाना चाहते हैं तो अगर आपका वहाँ पे कोई जानने वाला है तो आप उससे जो है वो बोल के अब इस सिम का जो है वो बैलेंस करवा सकते हैं। वरना अगर आप एक अकाउंट होल्डर हैं बैंक अल्फला के तो आपको वहाँ की ऐप से जो है वो इजीली, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है माय पास के अंदर, यहाँ पे मैं अपना इजीली जो है वो एसकॉम की सिम का बैलेंस कर सकता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए।